तो भारत में साल का वो वाला मौसम फिर से आ गया है। त्योहारों की रौनक, नेताओं के गर्म बयान और पोल्यूशन के वो रिकॉर्ड जो हर साल हर साल टूटते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सब जानते सुनते आए हैं। तो आज ना इसी कहानी की परतों को थोड़ा खोल कर देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पटाखों पर सारा ध्यान लगाकर हम उस असल प्रॉब्लम को ही इग्नोर कर रहे हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने है। वो कौन सा सच है जिसे शायद नेता और मीडिया दोनों ही इस शोर में छिपाना चाहते हैं? चलिए जरा इस धुएं के पार देखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं आंकड़ों के एक अजीब से खेल से। देखिए, दिवाली की रात दिल्ली के सिरी फोर्ट में सरकारी मीटर पर AQI था 272। ठीक उसी समय उसी जगह पर एक इंटरनेशनल एजेंसी का मीटर AQI दिखा रहा था करीब 2500। मतलब सीधा सीधा 10 गुना का फर्क। और कहानी यहां और भी मजेदार हो जाती है। हमारे सरकारी मीटर 500 के बाद AQI दिखाना बंद कर देते हैं। लॉजिक ये है कि भाई 300 के ऊपर हवा वैसे भी जहरीली है, तो 500 के ऊपर का आंकड़ा बताकर भी क्या होगा। और जैसे ही ये धुआं बढ़ता है ना, उससे कई ज्यादा तेजी से बढ़ता है राजनीतिक शोर। तो चलिए देखते हैं कि ये खेल हर साल कैसे खेला जाता है। एक पार्टी ने दूसरी पर तंज कसा कि उन्हें AQI की समझ नहीं है, तो दूसरी ने इसे पंजाब से आया AQI जिहाद ही बता दिया। और इस ब्लेम गेम के बीच एक चौंकाने वाली हकीकत दब गई। दिवाली के ठीक बाद जब पोल्यूशन पीक पर था, दिल्ली के 39 में से 30 पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन ही बंद हो गए। कितना कन्वीनियंट है ना रहेगा मीटर, ना दिखेगा प्रदूषण। तो अगर ये सारा हंगामा सिर्फ राजनीति का बनाया हुआ धुआं है, तो चलिए इस धुएं के पार जाकर असली गुनहगार को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही सीधा सा एकदम सरल सवाल है। दिल्ली में हवा साल के 8 से 10 महीने खराब रहती है, तो क्या हम पूरे साल पटाखे जलाते हैं? जवाब हम सबको पता है, बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल यह है कि ये जहर हवा में आ कहां से रहा है? जरा ये देखिए, ये पूरी तस्वीर एकदम साफ कर देता है। पिछले 5 सालों में दिल्ली वालों को सांस लेने लायक अच्छी हवा वाले दिन कितने मिले पता है? सिर्फ 11। और इसके मुकाबले गंभीर या खतरनाक हवा वाले दिन थे करीब 500। मतलब साफ है, ये प्रॉब्लम दिवाली के 2-4 दिनों की नहीं बल्कि पूरे साल की है। तो फिर ये पॉल्यूशन आता कहां से है? दिल्ली के PM 2.5 का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 47% आता है हमारी सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों से। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कंस्ट्रक्शन और सड़क की धूल। फिर आते हैं इंडस्ट्री और पावर प्लांट। हाँ, पराली का धुआं एक मौसमी समस्या जरूर है, लेकिन वो साल भर का विलन तो नहीं है। बात यह है कि सारा ध्यान पटाखों और पराली पर टिका रहता है, जबकि असली राक्षस तो शहर के अंदर ही बैठे हैं। अक्सर सारी बहस दिल्ली पर आकर ही सिमट जाती है। पर क्या ये जहरीली हवा की चादर सिर्फ देश की राजधानी के ऊपर है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हकीकत तो ये है कि ये एक नेशनल क्राइसिस बन चुका है। दुनिया के 20 सबसे पोल्यूटेड शहरों में से 13 हमारे देश में हैं। और इस लिस्ट में दिल्ली के अलावा ग्वालियर, पटना और बेगूसराय जैसे शहर भी शामिल हैं। आज भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इस पूरे इलाके की जियोग्राफी। सर्दियों में पूरा उत्तर भारत, मतलब जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, वो एक तरह का गैस चेंबर बन जाता है। बाहर से धूल और धुआं आता है, हवा की रफ्तार धीमी होने से यहीं अटक जाता है, और फिर ठंडी हवा की एक परत उसे ऊपर उठने से रोक देती है। इसीलिए ये सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे उत्तर भारत की एक कॉमन जानलेवा समस्या है। ये सब सुनकर बहुत निराशा होती है, ये सच है। सवाल ये उठता है कि क्या हम इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। कोई एक दशक पहले की बात है, चीन की राजधानी बीजिंग की हालत आज की दिल्ली से भी कहीं ज्यादा खराब थी। दुनिया भर की मीडिया उसे एयर पॉकलिप्स कहती थी, मतलब हवा का प्रलय। लेकिन फिर चीन ने जो किया वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने दिवाली पर बहस नहीं की, उन्होंने राजनीति पर नहीं बल्कि पॉलिसी पर ध्यान दिया। एक एक्शन प्लान बनाया, इंडस्ट्री पर सख्त नियम लगाए, कोयले से क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट किया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जबरदस्त मजबूत किया। और नतीजा आपके सामने है। एक दशक से भी कम समय में बीजिंग ने अपने PM 2.5 पोल्यूशन को 60% तक कम कर दिया। जो काम नामुमकिन लगता था, उन्होंने उसे मुमकिन कर दिखाया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये बदलाव किसी एक त्योहार पर बहस करके नहीं आया। ये बदलाव आया एक मजबूत साल भर चलने वाली पॉलिसी से, जिसकी जवाबदेही ऊपर से नीचे तक तय की गई थी।
तो बीजिंग के उदाहरण से सबक लेकर सवाल यह है कि भारत के लिए बहस से आगे का रास्ता क्या है और इस इनएक्शन की यानी कुछ न करने की हम क्या कीमत चुका रहे हैं। कीमत सच में चौंकाने वाली है। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाला एक आम इंसान इस जहरीली हवा की वजह से अपनी जिंदगी के औसतन 12 साल खो रहा है। और अब जो आंकड़ा आ रहा है वो दिल दहला देने वाला है। साल 2021 में पोल्यूशन से जुड़ी बीमारियों ने हर रोज 5 साल से कम उम्र के 464 बच्चों की जान ली। ये संख्या कारगिल युद्ध में शहीद हुए हमारे कुल सैनिकों की संख्या के बराबर है। और ये तबाही हर एक दिन हो रही है। और इस बीच हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? पर्यावरण मंत्रालय ने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए मिले बजट का सिर्फ 1% इस्तेमाल किया। पंजाब में 1.5 लाख किसानों ने पराली की मशीनें मांगी, मिली सिर्फ 25,000 को। लक्ष्य बड़े बड़े बनाए जाते हैं, लेकिन जमीन पर काम आप खुद देख सकते हैं। और तो और हमारा गुस्सा भी गलत जगह मोड़ दिया जाता है। सारा दोष किसानों पर डाल दिया जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमारे कोयले के पावर प्लांट पराली जलाने से 260 गुना ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं? पर इस पर कोई बहस नहीं होती, क्योंकि शायद इसमें उतनी सनसनीखेज राजनीति नहीं है। ये जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत साफ हवा में सांस लेना हमारा मौलिक अधिकार है। ये कोई लग्जरी नहीं, ये हमारे जीवन के अधिकार का हिस्सा है। और हर नागरिक को ये मौलिक अधिकार देना ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये एक ड्यूटी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अंत में सवाल सिर्फ एक है, अगर साफ हवा हमारा हक है और इस लापरवाही की कीमत हम अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियों से चुका रहे हैं, तो फिर जवाबदेही किसकी है? ये सवाल हमें सिर्फ दिवाली पर नहीं, बल्कि साल के हर दिन अपनी हर सांस के साथ पूछना होगा।